का हुआ? कहाँ जात हो? कल सारे मजदूर मालिक के पास जाइए और याद करने, अगर खेतों में काम बंद है कहीं और काम दिलाएं या फिर हमरा ब्याज माफ कर दें। अरे हम सब कब भूखे मरेंगे का? तुम हवेली में मत जाओ। काहे काहे हवेली ना जाएं? वहाँ चकोरिया है, तुमका देख लिए तो जिद करेगी घर आने का। फिर क्या करोगे बोलो? हम तो यहाँ जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वहां का रोटी तो मिल रही है ना। अरे कैसी बात करते हैं कस्तूरी? अरे सबके फैसले के खिलाफ थोड़ी ना जा सकते है। अरे विपदा तो सब पे आन पड़ी है ना, अब सबके साथ खड़ा रहना पड़ी। सुगंध है। पूरी हमरा तो पेट ही भर गया। माता जी, तोहरा भी पेट भर गया का? चंदू जी, तू वहाँ से अपनी ठंडक बरसाते रही हो तो हमारी प्यास भी मिट जाइए। लागत है बापू कल आएंगे। माई तुमका लोरी भी नहीं सुनाई और सोई गई। माई तुमका लोरी भी नहीं सुनाई और सोई गई। हम जरा दुर्गा गए तो हमका भूल ही गई। चको हम तो कल लोरी सुनाए बिटिया। कस्तूरी बोरा गई है का? किससे बतियाए रही है? ओ चकोर की आवाज हमका सुनाई पड़ी। चकोर यहाँ आई है का? हमरी चकोरिया तो रेशम का चिकना चिकना बिछौना पर सोई रही होगी। चल सोई जा अब तू भी। डाक बाबा, अब आप ही कुछ करा, हमका बाहर निकलने का रास्ता बताओ। ये लो, खाना
लो, शाम से भूखी हूँ। नहीं, हम अपनी माई के बिना नहीं रह सकत। हम कहीं खाना भी नहीं चाहिए। अगर आपको हमें मदद करनी है तो इस साइकिल खोल दियो। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। किसी को मालूम हो गया तो क्या होगा? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। लो खाओ और चुपचाप सो जाओ। नहीं, हम कहीं खाना नहीं चाहिए। हम बोले रहे ना तो नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आप इतनी मेहनत से लाए तो ना कैसे करे, खा लेते हैं। ये हुई ना बात। मैया रे, ठीक है, हमको जरा एक गिलास पानी भी देना। ये लो। यहाँ से गिलास नहीं आ सकता। कम से कम पानी दे के लिए तो दरवाजा खोल दियो। अरे खोल दो ना, क्या सोच रहे हो? खोल दो भी। अरे खोल दो ना, बहुत तीखा लागत है। खोल दो ना। ठीक है, खोल दो। ये लो। रुको, कहाँ जा रही हो? भागो मत, बाहर कुत्ते खुले हुए हैं। पापा। विवान, इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पापा, हम तो यूं ही कुत्ते को देखने आए थे। इतनी रात में? कल सुबह देख लेना। ये सोने का टाइम हो रहा है ना, तो इस समय क्या करना चाहिए? सोना चाहिए। तो चले? आई शाबाश। कहाँ भाग रही थी? अपने घर पे। किसके घर? चल। मालिक, मालिक हमरी कलाई दुखत है। अरे छोड़ो ना हमका। चल 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 चल। वाह रे वाह, क्या पहरेदारी हो रही है इस हवेली में, हैं? इधर आ। क्या नाम है तेरा? जी धीरू। धीरू,
जी भैया जी। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, आज तक कभी मेरे सामने नहीं आया, निकल। पर भैया जी, एक बार कहे ना कि निकल तो मतलब चल यहाँ से। भाग! इस पिद्दे से बंधुआ लड़की ने साबित कर दिया है कि इस हवेली की सिक्योरिटी कितनी ढीली है। हजारों दुश्मन हमारे सर पर मंडरा रहे हैं। आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ इनकी कृपा से। ये लड़की तो हमारे अंदाजे से ज्यादा होशियार निकली, मगर हम जानते हैं ये अकेले यहां से नहीं जा सकती। जरूर किसी न किसी से भूल चूक हुई है। हम जानना चाहते हैं कौन जिम्मेदार है इसका। भाभी जी, हम तो ओका अंदर तबेले में डाल दिया और कुंडी चढ़ाई दी हमने। ओका हाथ कुंडी तक पहुंच नहीं सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? इस हवेली में रहने वाले लोगों में से किसी ने उसकी मदद की और दरवाजा खोल दिया? मगर किसने? विवान, इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पापा, हम तो यूं ही कुत्ते को देखने आए थे। अगर तुम में से किसी ने भी इस बंधुआ छोकरी की मदद की है तो इस हवेली में रहने का हक नहीं है तुम लोगों को। निकलो, निकलो यहाँ से। हम भी साहब आप परेशान ना हो और अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। जाइए आराम कीजिए, हम यहाँ देख लें। जाइए। बहुत चालाक लड़की है, इसने दरवाजा खुद ही खोल लिया होगा। मगर इसकी ये चालाकी अब इसके काम नहीं आएगी। गिरिजा, ले जाकर इसे तबेले में बंद कर दो और बाहर से ताला मार दो। और हाँ, अगर किसी ने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो अब हम उसे भैया जी से नहीं बचा पाए। ले जाओ इसे। मनोहर भैया, हाँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, जाकर आराम कर लीजिए। मनोहर भैया इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? कहीं उस बंधुआ छोकरी को भगाने में विवान ने तो मदद नहीं की? तेरी माई ने हमरे भैया जी की बेइज्जती की थी और तूने हमरी बेइज्जती करा दी। हम दिखाते हैं कि तू क्या कर सकते और कैसन बाहर जाती है। देखते हैं हम तुमको। मौसी, तू हमका नहीं रोक सकत। तू देख ना मौसी, हम तुमको अपने घर जाकर दिखाइए। विवान, 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 उठ, उठ। मनोहर जी,
ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो सोते हुए बच्चे को आधी रात को जगा रहे हैं, वो भी चीख चीख कर? ऐसा है कि आधी रात को जो घर में शोर मच रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही बेटे की वजह से मच रहा है। उठाइए इसे, उठाकर पहले पूछिए इससे कि इसने उस लड़की की भागने में मदद की थी कि नहीं की थी। उठाओ, पहले उठाकर पूछो पहले। विवान, उठिए, हमें बताइए कि आपने सही में उस लड़की की भागने में मदद की है? कहता कहना है कि पापा जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। उस लड़की को भगाने में इसने ही मदद की है। इस लड़की की वजह से हमारे बड़के भैया का इतना अपमान हुआ। इस लड़की की वजह से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होते होते बचा है। और ये हमारे शहजादे साहब ये चले उसी लड़की की मदद किए। ये ऊपर देख, शर्म नहीं आ रहे तुमको? का नहीं करते बड़के भैया और बड़की भौजी तुम्हारे लिए? हो गए ना शुरू आप अपने भैया भाभी जी का चालीसा जपने। उससे पहले ये सोची कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है मनोहर जी, उस बंधुआ लड़की के साथ खेलता है, कृष्णा बनकर बैठता है उसके साथ। और ये सब सोचने की बजाय आप अपने बड़के भैया और भौजी की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। तो किसकी प्रशंसा के पुल बांधे हम? आपकी। सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता है। जरा अपने भैया और भाभी जी का चश्मा उतारिए अपनी आंखों से और फिर देखिए कि क्या बना दिया है उन्होंने आपको। और आप हमारे बच्चे से भी वही उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तरह बन जाए। यही उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे से भी कि आपके भैया जी का वो कुत्ता बन जाए जो सोचे ना समझे दुम हिलाता रह जाए। तुमसे ना बात करना मतलब बेकार है। तुमसे कोई भी बात कहना एकदम बेकार है, ताकि तुम जानती तो तब। इतने सारे बर्तन पड़े कब ही मांजूगी? हाँ, और पता है भाभी जी की पूजा से पहले फर्श को भी साफ करना है। कछु भी नहीं करती। हाँ, तो इतने सारे बर्तन हम कैसे मान सकते हैं? जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलते ना, उतनी तेज तुम्हारा हाथ चले ना, तो सब काम हो जाए। और बचे हुए खाने का क्या हुआ? फिकवाई दिया है, बस चावल ही पड़ा है। ओका का अचार डालोगे, ओका भी फिकवाई दो और बर्तन साफ करो। गिरजा, भैया जी कहाँ हैं? सोए रहे। क्यों? खेत मजदूर आए हैं, उनसे मिलने का वास्ते। क्यों आए हैं खेत मजदूर? वो कहा है कि काम बंद है ना खेत में, इसलिए भूख से बिलबिलाए रहे हैं। हम खबर कर देते, तुम जाओ। अरे गिरजा दीदी, वो जो बासी चावल पड़ा है ना, वो हम गरीबन को काहे नहीं दे देते? बेचारों का पेट भर जाएगा और हमें तो फेंकना ही है। पगलाई गई हो का? हाँ? अरे ऐसा सोचना भी मत। भाभी जी ने सुन लिया ना तो तुम्हारा खाना भी बंद हो जाएगा, समझेगा? लेकिन क्यों नहीं दे सकते उनको खाना? क्योंकि वो लोग बंधुआ मजदूर हैं। जब तक पेट खाली है उनकी आवाज बंद है, और जिस दिन पेट भर गया उनकी आवाज भी निकलने लगेगी। हम अभी जाके फेंक देते हैं। गिरिजा जी, मजदूरों से कहो कि वो आंगन में खड़े रहें, हम जाकर एमपी साहब को उठाते हैं। आप भी कमाल करती हैं एमपी साहिबा। हम 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का हसीन सपना देख रहे थे। 5000 करोड़ होने ही वाले थे कि आपने जगा दिया सच में। हमें माफ करें एमपी साहब, हमें आपको मीठी नींद से जगाना पड़ा, मगर क्या करें, कुछ लोग जाग गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है भाई? कौन हमें मिलना चाहता है? आपके मजदूर फरियाद लेकर आए। अब सवेरे सवेरे मनहूस चेहरे देखने पड़ेंगे। पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। बारिश न होने की वजह से खेत खलिहान में काम बंद है, उसी की गुहार लेकर आए होंगे। और अगर एक बार आप बड़ा दिल करके मिल लेंगे, भगवान समझकर वे पूजेंगे।
चकोर, हे भगवान, सुखरिया कहाँ गई? तो कोई चुहिया है का जो घास के अंदर घुसी भी सो रही है? हमका माई के बिना नींद नहीं आवत। या 4 दिन रहोगी ना तो तुमको माई के बिना नींद भी आएगी और तमीज भी आएगी। ये जो पटर पटर तुम्हारी जबान चलती है ना वो भी बंद हो जाएगी। चलो हमारे साथ चल, चल उठ, चल चल हमारे साथ। छिपकली चुहिया, हम तो को बतावते कि क्या करना होगा। चल यहाँ आ जा, बैठ इधर बैठ। और सुन, सारे के सारे बर्तन अच्छे से मांजना है। अगर एक भी दाग रह गया ना तो तू जानते हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे बर्तन दोबारा से धुलवाएंगे, समझी? अच्छे से धो धो। ए चकोर, भागने की सोच रही है का? जोन दरवाजे की तरफ देख रही है? तनिक नजर घुमाई कर पहरेदारों को देख ले। हवेली के अंदर बाहर चारों तरफ पहरेदार हैं। भागने की सोचियो भी मत। अगर ऐसा किया ना तो जानते हम क्या करेंगे? तुरी हड्डियों का चूरमा बना देंगे। चल बर्तन साफ कर, मांज बर्तन, मांज साफ कर अच्छी तरह से। अरे गिरजा मौसी, कहाँ है? अरे वो लाखन भैया पूछ रहे हैं कि भैया जी आ रहे हैं कि नहीं। अरे हाँ हाँ भैया जी आ रहे हैं। वो रेशम के मजदूर चिल्ला रहे हैं। अरे ये मजदूर लोगन भी ना मरे जा रहे हैं। मजदूर रह रहे हैं तो हमारे बापू भी होंगे। क्या बात है? क्या हुआ? हवेली जाने से मना कर दिए तो बुरा लग गवा का? नहीं कस्तूरी, तुम ठीक ही कहत रही। हम अगर हवेली जाते और चकोरिया सामने आकर जिद करती तो कैसे मनाते उनको? पेट की आग तो जैसे तैसे करके बुझा सकते हैं, मगर कलेजे की आग उका कैसे बुझा? माँ हमको बहुत भूख लगी है, तो अभी तक आग भी नहीं जलाई। आज भी रोटी नहीं मिली का? काहे ना इमली कि आज हम तोरे लिए। अरे क्या हुआ? हम हाट बजरिया जाएं, मेहनत मजूरी का काम देखें। अरे पर भैया जी आ गए। भैया जी आ गए। भैया जी आ गए। मालिक, हम पंचायत आपकी शरण में फरियाद लेके आए हैं मालिक।
हम सबन आपके दरबार में फरियाद लेके आए रहे मालिक। आपको हुक्म है मालिक, जब तक बरसात ना हुई है खेत में काम नहीं होगा। मालिक एक तो काम बंद, ऊपर से तो हर ब्याज। हम गरीबन के छोट छोट बाल बच्चे हैं मालिक, मर जाएंगे मालिक। हम पे दया करो मालिक, हम पे नहीं कृपा करो। बरसात हमरे हाथ में है का? अरे बरसात तो ऊपर वाले के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं इसमें? काम नहीं है तो ब्याज ही माफ कर दीजिए मालिक। ब्याज का है माफ करें भैया? इतना पैसा चढ़ा हुआ है तुम लोगन पर, ना असल मिल रहा है ना ब्याज। और बरसात की मात तो हम भी झेल रहे हैं ना, नुकसान तो हमारा भी हो रहा है ना। अब ऊपर से ब्याज माफ करके नुकसान अपना बढ़ा ले का है? काहे रे? हाँ, क्या बात है? मौसी, मौसी हमारे बापू है। मौसी, मौसी हमका मिलने दो ना मौसी। नहीं, तेरा बापू नहीं आएगा, अब कभी भी नहीं आएगा। नहीं मौसी, हम कह रहे हैं ना, हमारे बापू आए हैं हमका लेने। हमका जाए दो, हमका देखने दो ना मौसी। ठीक है, तुझे अपने बापू को देखना है ना, तो देख देख, तुझे कहीं दिखाई दे रहा है? देख देख देख। हम पे नेक दया करो मालिक, बड़ी कृपा होगी मालिक, हम पे नेक दया करो। यही तो मुसीबत है भाई। ये तुम्हारी भाभी जी जो है ना, ये तुम लोगों को अपना भाई बंधु समझती है। चलो ब्याज माफ कर दिया, तुम लोग भी का याद रखोगे? जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक तुम लोगों से ब्याज नहीं दिया जाएगा। भैया जी की जय, भैया जी की जय, भैया जी की जय, भैया जी की जय, भैया जी की जय। क्या हुआ? देख लिया अपने बापू को? कहीं दिखाई दिया? वो तुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर चला गया है। और ये जो हवेली है ना, यही तोरी किस्मत है। और ये बात को जितना जल्दी समझ ले अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी।